हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में जितेंद्र। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ गियर वर्सेस सिक्स्थ गियर के बारे में। दोस्तों कौन सा बेटर है वो तो बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा कि 200 सीसी की बाइक में भी आजकल सिक्स्थ गियर जो है देखने को मिल रहा है, बट रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी या फिर 410 सीसी जो इंजन हैं उसमें भी सिक्स गियर जो है वो नहीं मिल रहा है। सिर्फ कॉन्टिनेंट जीटी और इंटरसेप्टर में ही जो है आपको सिक्स गियर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ट्रांसमिशन कैसे वर्क करता है, गियर रेशियो क्या होता है, स्प्रोकेटिंग से क्या फर्क होता है, ये सब डिटेल जो है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में, ताकि हर एक आदमी को ये समझ में आ जाए, वैसे बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। दोस्तों इस वीडियो में एक चीज और चीज क्लियर कर दूं कि मैं ना कुछ टर्म्स यूज करने वाला हूं, जैसे आरपीएम, बीएचपी, टॉर्क, एचपी, इस तरह के टर्म्स ना थोड़े यूज होंगे वीडियो में। अगर आपने मेरी जो टॉर्क, बीएचपी, सीसी, आरपीएम वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है कि क्या होते हैं, वो एक बार आप देखिए, फिर दोबारा से वीडियो को देखिएगा तो आपको वीडियो में की जो डिटेलिंग्स है ना वो बहुत ही ईजी समझ में आएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिफ्थ गियर बेटर है या सिक्स्थ गियर बेटर है, ये आप ही लोगों का क्वेश्चन है। दोस्तों जब भी कोई नई बाइक लॉन्च होती है तब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इसमें सिक्स्थ गियर क्यों नहीं दिया हुआ है, इसमें सिक्स्थ गियर होता तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता। ये सब डाउट जो है ना वो लोगों के रहते हैं। जैसे कि अभी मीटोर लॉन्च हुआ था तो उसमें सिक्स्थ गियर जो है वो डिमांड किए जा रहे थे। हिमालयन जो रिफाइनमेंट आ रही है उसमें सिक्स्थ गियर डिमांड किया जा रहा है। दोस्तों 650 सीसी में तो आपको सिक्स्थ गियर मिल रहा है, बट 410 सीसी या फिर जो 350 सीसी है उसमें क्यों नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें 100 सीसी, 125 सीसी की, तो उसमें आपको फोर्थ गियर मिल जाएंगे। अब 125 सीसी से फिफ्थ गियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके बाद अब 200 सीसी में भी सिक्स्थ गियर जो है वो आ चुका है। जो केटीएम ड्यूक है ना उसमें आपको सिक्स्थ गियर भी मिल रहा है। तो 350 सीसी में क्यों नहीं, 410 सीसी में क्यों नहीं, तो उसमें भी देना चाहिए था। जैसे जावा है तो जावा का 300 सीसी का इंजन है, उसमें भी सिक्स्थ गियर दिया हुआ है। तो ये जानने के लिए ना थोड़ा आपको जानना पड़ेगा गियर रेशियो के बारे में। अगर आप गियर रेशियो के बारे में जानेंगे थोड़ा डिटेलिंग, तो बाद में हम जरूर कवर करेंगे फिफ्थ गियर बेटर है या सिक्स्थ गियर बेटर है, उसका आंसर थोड़ा सा बाद में देते हैं। पहले जानते हैं गियर रेशियो के बारे में। जो क्लासिक की अगर ले लेते हैं, क्लासिक बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्लासिक के ऊपर, तो क्लासिक का ही गियर रेशियो लेते हैं। क्लासिक में जो 5 गियर स्पीड मिलते हैं दोस्तों, आपको 5 स्पीड गियर्स मिल जाते हैं। 5 गियर्स होते हैं इनसाइड में। जो इंजन से एक इनपुट शाफ्ट आता है, एंड आउटपुट शाफ्ट में 2 शाफ्ट होते हैं। जो आउटपुट शाफ्ट होता है उसमें स्प्रोकेट लगा रहता है, एंड स्प्रोकेट उस तरह से रोटेट करता है। ठीक है, तो पावर जो है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अगर फर्स्ट गियर के गियर रेशियो के बारे में बात करें तो 3:1, मतलब जब इंजन 3 चक्कर मारेगा तो दोस्तों जो गियर है वो सिंगल रोटेशन लेगा। तो दोस्तों फर्स्ट गियर में इसीलिए कहा जाता है कि आपको ज़्यादा पावर मिलता है, ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलता है। जब भी आप कोई हिल टॉप पे चढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट सेकंड गियर में ही आपको नॉर्मली होता है, तो उसको आपको स्पीडिंग की जरूरत नहीं है, तो उसमें इंजन पावर ज़्यादा चाहिए, आपको स्पीड नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इंजन ज़्यादा रोटेट कर रहा है और गियर जो है वो कम रोटेट कर रहा है स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं सेकंड में। तो सेकंड में आता है 2:1 का रेशियो। तो 2 बार जब इंजन रोटेट कर रहा है तब सिंगल टाइम जो है वो गियर रोटेट कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि 1 और 2 में आपको अच्छा टॉर्क मिल जाता है। अब थर्ड की जब बारी आती है तो 1.5:1, मतलब 1.5:1 का रेशियो अब हो गया है। अब जब जो चक्कर 1.5 रोटेशन जब इंजन लेगा तब आपका एक बार जो है वो आपका इंजन जो है गियर जो है वो रोटेट करेगा। तो अब देख रहे हैं थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। अब इस टाइम पे ये जो है आप मोमेंटम अच्छा पकड़ चुके होते हैं, एंड अब आपको स्पीड थोड़ी जो है हाई मिलने जाती है। जब आप फोर्थ गियर डालते हैं, फोर्थ गियर में आपको मिल जाता है नॉर्मली 1.2:1 का। 1.2:1 मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा पास आ चुके हैं। मतलब जितना इंजन का जो इनपुट शाफ्ट है रोटेट करेगा उतना ही आपका जो है वो जो गियर है वो भी रोटेट करेगा। तो उसके बाद फिफ्थ गियर जैसे ही आप डालते हैं तो जितना इंजन रोटेट कर रहा है और जो आपका इंजन का इनपुट शाफ्ट रोटेट कर रहा है उतना ही जो है आपका जो है वो गियर भी रोटेट करेगा। मतलब 1:1 का हो गया, एकदम बैलेंस वाला हो जाता है उस समय। एंड जब सिक्स्थ गियर की बात करें, जो इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंट जीटी और ड्यूक में देखने मिलता है, जो आपको जावा में देखने को मिलता है, जिसमें सिक्स्थ गियर वाली बाइक जो है उसमें देखने को मिलता है, उसमें क्या किया जाता है, उससे अब अबव किया जाता है। अब जब इंजन जो है वो एक रोटेशन लेगा नहीं, उससे पहले गियर जो है एक रोटेशन पहले ले लेगा। मतलब 0.9:1 का, कोई 0.8:1, मतलब डिफरेंट जो है वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है।
तो दोस्तों अगर बात की जाए स्प्रॉकेटिंग की, तो स्प्रॉकेटिंग में दोस्तों जो टीथ्स होते हैं उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने पर्पस को क्या पता चेंज कर सकते हैं। अगर आप डर्ट ट्रेसिंग करने जाते हैं या फिर आपको टॉप स्पीड चाहिए तो आप उसके स्प्रॉकेटिंग किया जा सकता है। इसका भी सिंपल साइंस है दोस्तों, फ्रंट का जो स्प्रॉकेट होता है वो छोटा होता है, ठीक है, एंड रेयर का जो स्प्रॉकेट होता है वो बड़ा होता है नॉर्मली। एंड इसके अगर आप रेशियो को जो है वो चेंज करेंगे तो आपको स्पीड और एक्सेलरेशन में फर्क देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, जो नॉर्मली जो टर्म्स होता है देखा जाता है कि अगर आप फ्रंट में एक टीथ इंक्रीज करें, मतलब जो स्प्रॉकेट होता है, जैसे मानिए क्लासिक का 16 टीथ आता है, तो मानिए 16 था, अगर आप 15 टीथ करते हैं तो आपकी जो एक्सेलरेशन है, जो टॉर्क है, वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। जो स्टार्टिंग जो एक्सेलरेशन जो बोलते हैं ना, बूस्ट, जल्दी से भागना, वो अच्छा मिलेगा। बट आपकी टॉप स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपकी पहली बाइक 110 जाती थी तो 105 106 के आसपास ही रहेगी, मतलब जो टॉप स्पीड होगी वो गिर जाएगी। एंड इसी के अपोजिट अगर आप एक तीत जो है फ्रंट में, वैसे ही आप उसको अगर 17 तीत कर दें तो आपका टॉप स्पीड इंक्रीज होगा बट एक्सेलरेशन जो है वो गिर जाएगा। मतलब जो जल्दी से नहीं जाएगी बाइक, जाएगी टॉप स्पीड तक जाएगी, मतलब 110 जा रही थी 115 तक पहुंचेगी, बट वो धीरे धीरे पहुंचेगी। वो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, वो बूस्ट जल्दी पिकअप नहीं मिलेगा जो आपको नॉर्मल जो 16 तीत में मिलता है। समझ गए आप? तो इस तरह से ये जो फ्रंट का बताया मैंने, अगर रेयर की बात करें तो आप तीन तीन तीत जो है वो कम या ज्यादा करना पड़ता है। तो ये फंडास होते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। जो कंपनी करती है वो आइडल करती है, ठीक है, और आप जो है अपने पर्पस के हिसाब से, कुछ ऐसा पर्पस है आपका, चाहे रेसिंग हो, चाहे डर्ट बाइक रेस हो, मतलब कुछ भी हो, उसमें स्प्रॉकेटिंग अलग हो जाती है। तो दोस्तों अभी भी क्वेश्चन ये खड़ा होता रहता है कि 5th गियर बेटर है या 6th गियर, कौन सा सही है लेना। तो दोस्तों इसमें ना कंपनी की R&D भी आती है, वर्किंग भी आती है। कंपनी जो है इंजन के पावर को प्रॉपरली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है 5 में, तो दोस्तों 6th गियर की क्या जरूरत है, ठीक है। एंड इसके बाद एक और चीज आती है, कंपनी कई बार कॉस्ट कटिंग्स भी करती है, बिकॉज 6th गियर के एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं, चैम्बर जो है वो बड़ा करना पड़ता है, इंजन मतलब बड़ा हो जाएगा, एंड क्या पता उस पर्पस में चाहिए नहीं, तो बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर खड़े उतरते हैं। मगर 6th गियर के होने की वजह से दोस्तों आपको टॉप स्पीड जो है वो इंक्रीज तो होती ही होती है, साथ ही साथ माइलेज पे भी फर्क पड़ता है। अगर आप जब टॉप स्पीड जब आप क्रूज कर रहे होते हैं जब 6th गियर पे, तो आपकी माइलेज भी बेटर मिलती है कंपेयर टू 5th गियर। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो इंजन रोटेशन है, मतलब इंजन जब एक रोटेशन पूरा नहीं लेगा उससे पहले जो है गियर एक रोटेशन कर लेगा, मतलब कि आपको एक अच्छा जो है वो माइलेज का फर्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जब भी आप एक कॉन्सेप्ट, मतलब मानिए एक स्पोर्ट्स बाइक है, एक 200 की स्पोर्ट्स बाइक है और दूसरी एक और 200 सीसी की है, जिसमें एक में 6th गियर है, एक में 5th गियर है, तो हमेशा बोलूंगा कि मैं आप 6th गियर वाले लीजिए, जिसमें कि आपको अच्छा टॉप स्पीड भी मिलेगा और अच्छी एवरेज और माइलेज भी आपको मिल जाएगी। एंड वैसे ही सेम क्रूजर कॉन्सेप्ट में होता है, अगर आपका बजट सही है तो आप 6th गियर पे जाइए। 6th गियर हमेशा अच्छा रहता है, बट कॉन्सेप्ट पे भी डिपेंड करता है। अपने वर्क एंड नीड को भी देखिए, अपने नीड एंड वांट्स को देख के एनालिसिस करके ही ये सब चीज़ों का डिसीजन लीजिएगा। ये था डिफरेंस दोस्तों। ऑब्वियसली 6th गियर जो होता है बहुत ही बेटर रहता है, बट वो आपके नीड भी आना चाहिए, वो आपका यूटिलाइजेशन जो है उतना होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड बहुत सारी डिटेल हमको ईजिली सुनने को मिली होगी दोस्तों, ट्रांसमिशन, गियर रेशियोज, एंड आपको ये सब कुछ चीज़ों के बारे में आइडिया हो चुका, कई लोगों को इनके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, एंड ऐसी वीडियोस और आपको चाहिए तो दोस्तों वो भी कमेंट करिए। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। बाय।